नमस्कार दोस्तों, यह है सुजस है और बुलेटिन है सुजस का 24 तारीख का। तो ये 24 तारीख पे मत जाना कि भाई ये 24 तारीख का है, ठीक है ना। अपन को सिर्फ इसमें देखना है क्या प्रमुख इवेंट है ना, योजनाएं, अभियान वगैरह वगैरह, क्योंकि ये कभी पुराने नहीं पड़ते और इनसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो इनको ही देखेंगे अपन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं हर एक तथ्य को अच्छी तरह। तो पहला आ रहा है इसमें, देखें, रक्षा तकनीक के क्षेत्र में समझौतों से देश को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के साथ प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के साथ बेहतर और मजबूत संबंध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत। क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण यात्रा से भारत की ग्लोबल लीडर के रूप में बढ़ती हुई छवि को मजबूती मिलेगी तथा वैश्विक समुदाय का भारत के प्रति समर्थन और अधिक मजबूत होगा। श्री भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। जब इसमें अपने ये केंद्र की जो ये है ना करंट, इसके लिए महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें क्या है, ये है क्या इसमें कि अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर कौन सा है? कितने दिवस की यात्रा की प्रधानमंत्री ने? 3 दिवस की यात्रा की। कहाँ की? अमेरिका की। तो इसमें क्या हुआ था? ये जो 3 दिन की यात्रा थी, इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते के तहत मिलने वाले ड्रोन से देश की सेनाओं की टोही क्षमताओं एवं खुफिया निगरानी की क्षमता का और अधिक विस्तार होगा। तो ये पता होना चाहिए यार कि भाई ये ड्रोन का समझौता किसके साथ हुआ है, क्योंकि यही तो करंट में आता है। यार केंद्र की कहाँ से पड़े करंट, ये प्रमुख समस्या है। देख, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते के तहत मिलने वाले ड्रोन से देश की सेनाओं की टोही क्षमताओं व खुफिया निगरानी की क्षमता का और अधिक विस्तार होगा। श्री मोदी अमेरिका यात्रा तकनीक एआई क्वांटम, एक मिनट है ना, क्या समझौता है? ड्रोन से देश की सेनाओं की टोही क्षमताओं एवं खुफिया निगरानी की क्षमताओं का और अधिक विस्तार होगा। श्री मोदी की अमेरिका यात्रा तकनीक एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफ़ी अहम रही है, जिससे भविष्य में सार्थक परिणाम आने से भारत और तकनीक क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। क्या क्या समझौते हुए हैं भाई? एक तो तकनीक है ना, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफ़ी अहम रही है, जिससे भविष्य में सार्थक परिणाम आने से भारत की तकनीक, अगर है ना, सुन मेरी बात, अगर ये जो सोजस है ना, इसमें जो इंडिया लेवल की जो करंट आती है, भाई देख भाजपा की सरकार है। अब भाजपा की सरकार है तो प्रधानमंत्री जहाँ भी जो इवेंट होगा, जो प्रमुख योजना होगी, जो प्रमुख योजना की शुरुआत करेंगे, तो उस सब का इसमें आएगा और जो मेन है वही आएगा। तो अगर इसके माध्यम से, सोजस के माध्यम से राज्य की भी हो जाएगी और केंद्र की भी हो जाएगी, तो जो प्रमुख योजना है उनको भी अगर कर लेंगे ना, केंद्र की को, जितने भी प्रमुख इवेंट वगैरह होते हैं उनको भी साथ साथ, तो केंद्र की भी करंट हो जाएगी, ठीक है ना, और राज्य की भी हो जाएगी। तो उसी कड़ी में है ये। क्या क्या हुआ है भाई अमेरिका यात्रा में? तकनीक एआई, ये इम्पोर्टेंट है, तकनीक एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को, तकनीक एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए से काफ़ी है, जिसके भविष्य में सार्थक परिणाम आने से भारत तकनीकी क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। और ड्रोन का भी वो हो रहा है भाई सेनाओं के लिए। और एक बात बता दूं, अमेरिका की सेना के 600 और अपने देश के 600 राजपूत बटालियन 9 के, और अमेरिका की सेना के कौन सी बटालियन के थे? वो थे
प्रिंस के थे या फिर कुछ ऐसे थे, उनके जसों ने उन्होंने भाग लिया है। जो ये है ना, ये कौन सी अपनी ये फायरिंग फील्ड फायरिंग रेंज है, क्या नाम है, जोधपुर है ये, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, उसमें युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है वहाँ, ठीक है ना। तोपों का, बंदूकों का, एक बंदूक तो ऐसी है जो एक ही मिनट में 75 नहीं, 1000 राउंड कर देती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे है, याद नहीं है, पढ़ा था यार, भूल गए, यही तो बात है भूलने की। नहीं, इस प्रकार था उसमें। तो वो चल रहा है, अब वो समाप्त होगा शायद, या फिर 27-28 को होगा, कुछ ऐसे है, देख लेंगे, फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा दोबारा से। लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे अपन, रोज़ की सूजत से, क्योंकि इसमें जो भी घटना घटित होती है, चाहे वो देश की हो चाहे वो राज्य की हो, वो आ जाती है। तो फिर ये है ना, फिर ये हो गया खुफिया निगरानी की, ड्रोन हो गया, और तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए आज से यूँ के यूँ लाइन उठ के आती है, हल्के में मत लेना सोचा उसको, यूँ के यूँ सेम टू सेम। भविष्य के सार्थक परिणाम आने से भारत के तकनीक क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत भारत में सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। अब ये बताइए किसके साथ, यहाँ पर किसके समझौते के साथ, किस देश के समझौते के साथ सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है? अमेरिका के साथ। भारतीय वैश्विक शांति के प्रयासों के प्रति कटिबद्धता। श्री शर्मा ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। क्वाड शिखर सम्मेलन में, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है पता? अमेरिका में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ सार्थक चर्चा की, जिससे कई वैश्विक मुद्दों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन में दिया गया प्रधानमंत्री जी का संबोधन मध्य पूर्व में जारी इजरायल हमास संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास। ये आएगा, पक्का आएगा ये। देख, प्रधानमंत्री जी क्वाड शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ सार्थक चर्चा की। क्वाड सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में। फिर समाधान का मार्ग प्रशस्त किया, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या थीम है? समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन में दिया गया प्रधानमंत्री जी का संबोधन मध्य पूर्व में जारी इजरायल हमास संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। यह भारत भी की वैश्विक शांति के प्रयासों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन के राष्ट्रपति, कुवैत के क्राउन प्रिंस, वियतनाम के राष्ट्रपति तथा नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुलाकातें भी रही, जिससे इन देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत रहे। किन किन के साथ मुलाकात हुई भाई? एक तो यूक्रेन के, कुवैत के क्राउन प्रिंस, और वियतनाम के, यूक्रेन के, कुवैत के, वियतनाम के, नेपाल के, ठीक है ना। द्विपक्षीय मुलाकात महत्वपूर्ण, जिसमें इन देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। कुवैत, यूक्रेन, वियतनाम, नेपाल, ठीक। क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री कहाँ गए? अमेरिका। प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने का भारी उत्साह है। प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने का भारी उत्साह है। फिर आगे चलते हैं, इसमें बस यही है ना। मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री से भेंट। मुलाकात दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान रेलवे सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा की।
ये 4.0 है ना कवच, उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे वैष्णव जी, रेल मंत्री। फिर गौशालाओं की अनुदान राशि में 10% वृद्धि, इसको देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के अनुदान में 10% की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के अनुदान में 10% की वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की वृद्धि की गई है राज्य सरकार द्वारा? 10% की गौशालाओं में। गोपालन और पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुबावत ने, बस अब ये दे देगा वो। ये बताइए गोपालन और पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम। ये ऐसे याद किया था, जोरा यानी कि जिसमें जोर है, यानी कि दम है, यानी कि जो जानवर है पशु का है उनमें दम होती है, जोर होता है उनमें, जोर है ना, पावर। तो जोर से जोराराम, गोपालन और पशुपालन है ना। कि यह वृद्धि अक्टूबर माह से लागू होगी। यह वृद्धि अक्टूबर माह से लागू होगी। 1 अक्टूबर से बढ़ने वाले अनुदान राशि के समय बड़े गोवंश के 40 रुपये के स्थान पर, एक मिनट, गोपालन और पशुपालन मंत्री जोगाराम कुबावत ने बताया कि वृद्धि अक्टूबर माह से लागू होगी। ठीक है। 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गोवंश के लिए 40 रुपये के स्थान पर 44 रुपये और छोटे गोवंश के लिए 20 रुपये के स्थान पर 22 रुपये का अनुदान प्रतिदिन दिया जाएगा। ये आएगा, पक्का आएगा। ये कितना दिया जाएगा? 40 की जगह तो 44 है और 20 की जगह 22 है छोटे, बड़े के लिए 44। राज्य सरकार गोवंश संरक्षण व संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। अनुदान में वृद्धि गौशाला प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, साथ ही गोवंश को भी सहज सुविधाएं उपलब्ध होगी। सही है। गौशालाओं की अनुदान राशि में 10% वृद्धि, कितना मिलेगा? अब एक कथन उठा के देगा वो। ये बताइए गोवंश के तहत कितना अनुदान बढ़ाया गया है? 40 से 44, 40 से 45, 40 से 46, 40 से 41, 40 से 44 बड़े गोवंश के लिए। ओनली गोवंश है ये, गोवंश है ना, ओनली गोवंश। जोराराम। कीजिए अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन और पाए मुफ्त बिजली का उपहार, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। औसत मासिक बिजली खपत यूनिट 0 से 150, छत पर सौर संयंत्र लगाने की क्षमता 102 किलोवाट। अनुदान राशि 30 से 60 हज़ार, 150 से 300, 2 से 300, 2 से 3 किलोवाट, 1 से 2 किलोवाट ना, 2 से 3 किलोवाट, 60 से 78, 300 से अधिक, 3 किलोवाट से अधिक, 78 से। पहले भी पढ़ चुके हैं इसको ना। उपभोक्ता को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली मुक्त, 300 यूनिट तक प्रति माह है। उपभोग से ज़्यादा उत्पादन करने पर मिलेगा निर्धारित दर से भुगतान। बैंकों में सस्ती ब्याज दर पर मिलेगा लोन। अधिक आय कम बिजली बिल को, अधिक आय कम बिजली बिल और रोजगार के अवसर। ये हो गया। अब है भाई साहब, क्या आ रहा है अब? राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की नई रैंकिंग के लिए बैठक आयोजित। सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की समयबद्ध रैंकिंग करवाने की कार्रवाई हो। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नेक NAAC रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन हुआ। राज्यपाल ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से नैक रैंकिंग करवाने और इसके लिए सभी तैयारी करने के निर्देश दिए। नैक रैंकिंग क्या है? श्री बागड़े ने अभी से इस संबंध में विश्वविद्यालयों के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन शुरू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, विश्वविद्यालयों में मौलिक शोध और पेटेंट आदि जरूरी मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की
गाइडलाइन के अनुसार इस संबंध में तैयारी करने तथा विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने, भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्र प्रेम आदि पर पाठ्यक्रम चलाने पर चर्चा हुई। राज्यपाल सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने नैक कमेटी के तहत नेक ये आ सकता है और नेक क्या है। नैक कमेटी के तहत विश्वविद्यालय की नेक रैंकिंग करवाने के लिए समयबद्ध और प्राथमिकता से कार्य किए जाने पर जोर दिया। नैक कमेटी संयोजक डॉक्टर ROC संजय मलिक, उच्च शिक्षा सचिव और कमेटी सदस्य प्रोफेसर आनंद वालेराम मौजूद रहे। नैक कमेटी संयोजक का नाम क्या है? डॉक्टर ROC अजय। डॉक्टर ROC अजय मलिक, नैक कमेटी संयोजक। उच्च शिक्षा सचिव और कमेटी सदस्य प्रो आनंद वालेराम मौजूद रहे। साथ ही राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान तकनीकी और वर्धमान खुला विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। बस ये नैक इम्पोर्टेंट है, इसमें यही आ सकता है कि ये बताइए नैक क्या है। रैंकिंग, नैक रैंकिंग। फिर इधर क्या है? राइजिंग राजस्थान हो रहा है इधर, है ना। जब राइजिंग राजस्थान है ना, जब राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने नई दिल्ली में, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने नई दिल्ली में फिनलैंड के राजदूत श्री कीमो लाहेदेवीरता से मुलाकात की और राजस्थान सरकार की ओर से राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन और राइजिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी 2000 के लिए आमंत्रण दिया। किसको आमंत्रण दिया? फिनलैंड के राजदूत। ये राइजिंग राजस्थान है ना, इससे ही आ जाएंगे 2-4 क्वेश्चन। तो राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने नई दिल्ली में फिनलैंड के राजदूत, क्या नाम है, श्री कीमो लाहेदेवीरता से, राजस्थान फाउंडेशन डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने नई दिल्ली में फिनलैंड के, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने नई दिल्ली में फिनलैंड के राजदूत श्री कीमो लाहेदेवीरता से मुलाकात की और राजस्थान सरकार की ओर से राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट 2024 के लिए आमंत्रण दिया। किसको आमंत्रण दिया? फिनलैंड के राजदूत श्री कीमो लाहेदेवीरता से। फिर रोजगार मेले के लिए QR कोड से पंजीयन, रोजगार सहायता शिविर 30 सितंबर को। इसमें क्या हो रहा है भाई? जिले के उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार सहायता शिविर आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 26 सितंबर को प्रातः 10 से 4 बजे तक सूचना केंद्र परिसर, नहीं इसमें नहीं आएगा कुछ ना। रोजगार विभाग द्वारा जिले में 30 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कॉलेज संपर्क विभाग अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। राजकीय डूंगर छोड़ा ना, रोजगार सहायता शिविर 30 सितंबर को, ये आ सकता है। जिले में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा, जिले में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 30 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 10:30 बजे से रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, रोजगार सहायता शिविर 30 सितंबर को कहाँ? श्री गंगानगर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 30 सितंबर को श्री गंगानगर में। कौन मना रहा है? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा। बस यही आएगा, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 30 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय प्रातः 10:30 बजे, है ना। 30 सितंबर श्री गंगानगर में। कौन सा विभाग है? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। शिविर में निजी क्षेत्र श्रीराम पिस्टन, इनको छोड़ना। आगे चलते हैं। फिर ये क्या है, इसको देखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों और किशोरों को वर्ग लाकर उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे ऑनलाइन प्रेडेटर
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों और किशोरों को वर्ग लाकर उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे ऑनलाइन प्रोडक्टर्स बच्चों को दोस्ती उपहार या सपोर्ट का झांसा देकर कर सकते हैं उनका भावनात्मक शारीरिक शोषण। ऑनलाइन प्रोडक्टर से अपने बच्चों को ऐसे बचाएं। नज़र रखें बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखें। सुरक्षित करें अपने उपकरणों में सख्त प्राइवेसी सेटिंग लगाएं। चर्चा करें बच्चे का व्यवहार अलग लगे तो उससे खुलकर बात करें। शिक्षित करें बच्चों को ऑनलाइन व्यवहार के बारे में शिक्षित करें। ऑनलाइन प्रोडक्ट की शिकायत 1930 पर करें। आई बात समझ में? साइबर क्राइम ऑनलाइन प्रोडक्टर की शिकायत 1930 पर करें। ये बताइए ऑनलाइन प्रोडक्टर क्या है? बढ़ गया शानदार क्वेश्चन। ऑनलाइन प्रोडक्टर्स किस पे कॉल करेंगे? 1930 पे। ऑनलाइन प्रेडॉक्टर्स ठीक है 1930 पर। और कोल्ड स्टोरेज के लिए 1.40 करोड़ रुपए तक का अनुदान। ये क्या है भाई? राज्य सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 1.40 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषक उद्यमी या कृषक समूह को कोल्ड स्टोरेज बनाने पर दिया जाता है। ये क्या है भाई? कोल्ड स्टोरेज कृषि एवं उद्यान की प्रमुख सचिव श्री वैभव गालरिया ने बताया कि इसका लाभ लेने के लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन संबंधित जिले के उद्यान के विभाग कार्यालय में किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज आगे आ जाएगा ना। कोल्ड स्टोरेज पर राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज पर राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत 250 मीट्रिक टन से लेकर अधिकतम 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कोल्ड स्टोरेज पर राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना क्या है? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत 250 मीट्रिक टन से लेकर अधिकतम 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कोल्ड स्टोरेज बनाने पर इकाई लागत का 8000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से गणना कर अधिकतम 5000 मीट्रिक टन पर इकाई लागत का 35% या अधिकतम 1.40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। मतलब कोल्ड स्टोरेज बनाने पर इकाई लागत का 8000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से 8000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से गणना कर अधिकतम 5000 मीट्रिक टन पर इकाई लागत का 35% या अधिकतम 1.40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। वो बात तो सही है, लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज है क्या? इसमें क्या होता है? हैं? ये तो सही है। अगर उसने ये पूछ लिया कोल्ड स्टोरेज क्या है। कृषि एवं उद्यान की प्रमुख सचिव कौन है? श्री वैभव गालरिया। ये समझ में नहीं है यार बात कि ये कोल्ड स्टोरेज क्या है। ये अनुदान कृषक उद्यमी या कृषक समूह को कोल्ड स्टोरेज बनाने पर दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज किस योजना के तहत है? कोल्ड स्टोरेज पर राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज पर राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत 250 मीट्रिक टन से 250 मीट्रिक टन से 250 से शुरू होकर 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि 250 से 5000। ठीक है भाई, 250 से 5000। और कितना दिया जाएगा इसमें? बनाने पर इकाई का लागत का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर इकाई लागत का 8000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से 8000 रुपये मीट्रिक टन से
गणना कर अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन पर इकाई लागत का 35%। यहाँ 1.40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। 35% है ना, यहाँ तो 35% और यहाँ पर 1.40 करोड़, 8,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से, 8,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से गणना कर, है ना, 8,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से गणना कर अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन इकाई लागत का, 8,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से 5,000 मीट्रिक टन पर इकाई लागत का 35% या अधिकतम 1.40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये पता नहीं यार ये कोल्ड स्टोरेज क्या है। कालीबाई भील मेघावी छात्रवृत्ति योजना आवेदन 20 नवंबर तक, वो ठीक है। इसमें क्या योग्यता है? इसमें योग्यता नहीं दे रखी है ना। और नहीं है इसमें कुछ भी। ये भी बढ़िया है यार, देख ये भी बढ़िया है ना। इसमें क्या है कि ये बताइए ये क्या है, ये ऑनलाइन प्रोडक्टर क्या है, ऑनलाइन प्रोडक्टर क्या है, कोल्ड स्टोरेज क्या है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज से निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज किस योजना के तहत है? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत 250 से 5,000 और फिर मिलेगा क्या 8,000 से 5,000 तक, है ना। 35% या 1.40 और ये नहीं है और ये आ सकता है। ये राजस्थान फाउंडेशन डॉक्टर मनीषा अरोड़ा है, नई दिल्ली में, फिनलैंड के राजदूत। किस देश के राजदूत? फिनलैंड के राजदूत। क्या नाम है? श्री किमो लाहे देवरीता, राजस्थान। और ये भी आ सकता है भाई। ये बताइए नेक क्या है? नेक रैंकिंग के लिए बैठक आयोजित। फिर ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है ना। ये 4.0 कवच का उद्घाटन किया गया था सवाई माधोपुर से। कोटा। फिर 108 किलोमीटर के भीतर है ना। इधर नहीं है। ये काम का है, ये देख लेना अच्छी तरह है। यूक्रेन के, नेपाल के, इनसे मुलाकात की। और नहीं है इसमें, बस यही है। और ये है ना गौशाला 10% राशि, 40 का 44 और 20 का 22। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये भी शानदार था यार। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।